अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं हसैन लियाकत। आज हम बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के हवाले से, जहां पे दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त लीड में नजर आ रहा है। लेकिन इवेंचुअली अगर इस टेस्ट मैच की भी बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो हमें फेल होती हुई नजर आई और पाकिस्तान की बॉलिंग और स्पेशली स्पिन ड्यू हमें काम करता हुआ नजर आया। और सबसे पहले अगर वीडियो स्टार्ट करें और आज के दिन की बात करें तो आज के दिन में पाकिस्तान, एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद आउट ही नहीं होगा। जब साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान विकेट पे मौजूद थे तो दोनों बहुत ही साउंड लग रहे थे। साउथ शकील अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त साउथ शकील की जानिब से इनिंग्स खेली गई। और फिर जो पार्टनरशिप थी उनकी और रिजवान की, वो भी ज़बरदस्त थी। रिजवान भी 71 रन बना के आउट हुए, गालबन 84-86 रन बना के साउथ शकील आउट हुए। लेकिन उसके बाद से फिर वही काम हुआ। जब आपको इतना अच्छा फर्म पार्टनरशिप मिल जाए तो आपको आके जो दूसरे एंड के बल्लेबाज हैं, सलमान अली आगा हो गए, उसके बाद जो बल्लेबाज आते हैं उनको सारा देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर कोलैप्स हुई। पहले 4 बल्लेबाज कोलैप्स हुए 46 पे, उसके बाद एक पार्टनरशिप, फिर पूरी बैटिंग कोलैप्स हुई। और जब हम ये सोच रहे थे कि अब पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, तो वहां पे वेस्ट इंडीज की टीम ने साबित किया कि नहीं, वो पाकिस्तान से भी बुरी टीम है, पाकिस्तान से भी वर्स्ट टीम है। और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 137 रन बनाए, वो भी आखिर में आके जो उनके लास्ट के 2 बल्लेबाज थे, जब उनके 8 विकेट आउट थे या फिर 9 विकेट आउट थे, उस वक्त उनके बल्ले से रन आना स्टार्ट हुए। और वहाँ पे शायद वही बात जो शान मसूद कहते हैं ना कि हम फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाते, तो हमेशा से ये 8वें 9वें नंबर के बल्लेबाज आके हमें तंग करते हैं, हम उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। 8वें 9वें नंबर के बल्लेबाजों के खिलाफ हमें वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है जो आप प्रॉपर बल्लेबाजों के खिलाफ अपनाते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करते हैं जी थोड़ा सा टॉप परफॉर्मर्स की भी बात करेंगे, किस किसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली नुमान और साजिद की बड़ी तारीफ बनती है, द वे दे परफॉर्म। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की पैथेटिक बैटिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, चाहे स्पिन विकेट हो, चाहे 150 पे आउट होने वाला विकेट हो। लेकिन बाबर आजम की अगर बात की जाए, इससे पहले उनको बैटिंग विकेट भी मिले, इससे पहले उनको साउथ अफ्रीका में भी बहुत अच्छे विकेट्स मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स बीन 2 ईयर्स, इट्स बीन 24 इनिंग्स, किंग बाबर आजम इज नॉट स्कोरिंग द 100। 24 इनिंग्स हो चुकी हैं, बाबर आजम के बल्ले से 100 नहीं आ रहा। हालांकि ग्रे निकल से वो सीए पे पहुंच गए, लेकिन 100 नहीं आ रहा। बाबर आजम को एक ही दफ़ा हमने ड्रॉप किया, वो ड्रॉप करने के नतीजे में हमें इंग्लैंड के खिलाफ फतह मिली। लेकिन वो बाबर को ड्रॉप करने की वजह से फतह नहीं मिली थी, वो तो आपने स्पिन ट्रैप बनाया इंग्लैंड के लिए और वो आपके ट्रैप में फंस गए। अभी वेस्ट इंडीज़ के लिए भी हम सेम ट्रैप के साथ जा रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त 204 रन की लीड है, क्या पाकिस्तान इसको 400 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? क्योंकि अभी तो तीसरा दिन है और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज अगर 1-2 पार्टनरशिप लगा गए तो उनके लिए 400 भी मुश्किल होगा, आसान होगा, और वो 400 भी चेस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन शान मसूद जो रन आउट हुए वो बहुत ही पैथेटिक थे। बैक टू बाबर आजम। बाबर आजम के साथ बहुत कुछ चल रहा है। बाबर आजम के जब से कप्तानी गई है उनके बल्ले से रन आना बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं। अभी साउथ अफ्रीका में वो बहुत अच्छे खेले, उनके मिजाज की पिच थी, फास्ट पिचेस थी, वहाँ पे वो खेलें। लेकिन आखिर कब तक हम बाबर आजम का बोझ बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम उनको किंग का तमगा दे के, किंग का टैग दे के उनको टीम में रखेंगे? 24 इनिंग्स हो चुकी हैं, 24 इनिंग्स आप किसी और शख्स को नहीं देते। हाल ही में साइम अयूब को मिली थी, लेकिन साइम का स्टार्ट था, बाबर स्टार्ट किया, बाबर ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, बाबर पीक पे गए। और पीक से होता है कि बंदा कभी नीचे आता है, कभी वापस ऊपर चला जाता है। बाबर इस वक्त धड़म करके नीचे गिर चुके हैं और कहने को वो पाकिस्तान की हर फॉर्मेट में, अभी तक वो T20 फॉर्मेट में भी पाकिस्तान के साथ हैं, ओडीआई फॉर्मेट में भी पाकिस्तान के साथ हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान के साथ हैं। वो हमारा कोर बैटर है, वो हमारी बैटिंग का बैकबोन है। पहले होता ये था जी कि बाबर रन नहीं बनाता तो टीम हार जाती है, और अगर टीम हारती थी तो उनका फैन क्लब कहता था बाबर और रिजवान का ठीक है। लेकिन अब तो जहां पे भी टीम जीतती है, ओडीआई की बात कर ली जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई की, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जो हमने ओडीआई सीरीज खेली, वहां पे तो ना बाबर खेले ना रिजवान खेले। जो रन आए या तो साइम अयूब के बल्ले से आए या फिर किसी ओपनर के बल्ले से आए या फिर सलमान अली आगा के बल्ले से आए, वहां तो हम जीत गए। सो अब इनकी यूटिलिटी क्या है? अब क्यों हम इनके साथ कैरी कर रहे हैं, या अगर कैरी कर भी रहे हैं तो इनको अपने प्रॉब्लम्स नजर क्यों नहीं आ रहे? ये स्टारडम हमने खत्म होता हुआ देखा है। ये स्टारडम इससे ज्यादा किसी जमाने में 2015 में अहमद शहजाद और उमर अकमल के पास होता था, लेकिन ये स्टारडम यहाँ पे खत्म हो सकता है अगर आप अपनी हरकतों पे गोल नहीं करेंगे। यू आर नॉट विराट कोहली, आपने उतनी सेंचुरीज नहीं लगाई, आपने विराट कोहली जितने ओडीआई में रन नहीं बनाए 13,000 प्लस या 12,000 प्लस। टेस्ट क्रिकेट में भी आपके 8,000 प्लस रन नहीं है।
आप टेस्ट क्रिकेट में 4,000 पे खड़े हैं, ओडीआई क्रिकेट में 5,000 पे खड़े हैं, वो अलग बात है कि पाकिस्तानियों ने आपको किंग बना दिया। सो बाबर साहब आपको सोचना होगा। अब बात करते हैं शान मसूद की। शान मसूद हमारे कप्तान हैं, क्रिकेट उनकी 2-3 साल अभी बाकी है, अगर इसी तरह से वो खेलते रहे। इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेलने के बाद आप आउट किस तरह हो रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे जो पैथेटिक आउट समझा जाता है वो इसी आउट को समझा जाता है कि आप रन आउट हो जाएं टेस्ट क्रिकेट में। दैट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक फ्रॉम शान मसूद। आप कप्तान भी हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खेलना चाहिए था, आपने विकेट गंवा दी इतना अच्छा स्टार्ट लेके। उसके बाद अगर साउथ शकील की बात करें या फिर रिजवान की बात करें, उन्होंने भी यही किया, रन बनाए और एकदम से विकेट दे दी, 71 रन 84 रन। यार जब आप 50 से ऊपर हो गए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अगर 100 बॉल ले लो लेकिन आप सेंचुरी लगाओ। टेस्ट क्रिकेट में रोज रोज आप सेंचुरी नहीं लगा सकते, रोज रोज आपको इस तरह की टीमें नहीं मिलेंगी, रेलुकेटेड टीम है ना। और फिर बात करते हैं नुमान अली और साजिद खान की। देखिए नुमान अली और साजिद खान, मैं आज भी कह रहा हूं, साजिद तो फिर ठीक है, नुमान की तो बस एक ही लाइन होती है, एक्यूरेट लाइन पे फेंकते रहते हैं, जहां पे उनको साजगार थोड़ी सी विकेट मिलेगी, हल्का सा बॉल उनका अंदर बाहर हो जाता है, ठीक है। लेकिन दे आर ऑर्डिनरी स्पिनर्स, उनको आपने उस तरह का माहौल दिया है और बहुत अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कभी भी स्पिन विकेट नहीं मिलेगी, वो फास्ट पिचेस में खेलने के आदी हैं, तो वो खुद भी फास्ट खेलते हैं और दूसरों को भी अपनी विकेटों पे खिलाते हैं। ये काम पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन साथ साथ नुमान और साजिद का जिस तरह से ड्यू है, इसी तरह से आपको अबरार को भी मौका देना चाहिए था। अबरार से आपने एक विकेट तो दिलवा ली, लेकिन उसको बहुत लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाया। और आप देखिए कि वहां पे वेस्ट इंडीज अभी भी अपने फास्ट बॉलर्स पर रिलाई कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया की एक वाइड टीम है जो टेस्ट क्रिकेट में 2025 में वी आर सिटिंग इन 2025 एंड वी आर स्टिल गोइंग विद सेम मेथड। वही एक ही मेथड है हमारा। हम बांग्लादेश के खिलाफ तमाम स्पिनर बैठा के फास्ट बॉलर के साथ गए कि हमने फास्ट बॉलिंग की विकेट बनाई है। अब ये हो रहा है कि तमाम फास्ट बॉलर बैठा के एक हद खुरम शहजाद को बैठा दिया, उसको भी ओवर ना मिलने के बराबर होते हैं, कभी कभार मिल जाते कभी कभार नहीं मिलते। आपने इतने ज्यादा स्पिनर्स खिला लिए, तो यार आपने ठीक है स्पिन विकेट बनाई, लेकिन यहां पे आपके पास कोई ना कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर होने चाहिए। आप काशिफ अली को ले जाइए और कोई नहीं मिलता तो, लेकिन उसको खिलाइए, उससे बॉलिंग करवाइए। जब आपके पास एक एक्सप्रेस पेस बॉलर होगा, खुरम शहजाद का भी पेस माड़ा नहीं था, वो जो 8 आउट थे या फिर 9 आउट थे जब वेस्ट इंडीज के, वहां पे जो रन लगे, फास्ट बॉलर उनको कंट्रोल कर सकते थे। जितना भी फटा विकेट हो, 2-3 शॉट पे बॉलिंग करवाएं, वो आपके सामने गलती करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन 30 से 40 रन पाकिस्तान की लीड कम हुई है आखिरी 2 विकेट्स में। सो यहाँ पे पाकिस्तान को सोचना होगा, ये हम यहाँ पे बैठ के सोच सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम को भी ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि लाख रुपए वो ले रहे हैं, प्रोफेशनल वो हैं, हम नहीं हैं। अगर हम ये चीज़ें नोट कर रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ें नोट करनी चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए आज अच्छा सेशन रहा, 200 रन की लीड है, उम्मीद करते हैं कि लीड इससे भी आगे जाएगी। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।